जरा कल्पना कीजिए, गहरे कीचड़ भरे पानी के अंदर कुछ धीरे धीरे हिल रहा है। ना वो पूरी तरह मछली है और ना ही पूरी तरह सांप। अंधेरे पानी में एक लंबी फिसलती हुई परछाई आगे बढ़ रही है, जिसे देखकर कई लोगों की रूह तक कांप जाती है। इस अजीब से जीव का नाम है ईल। देखने में ये साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने हजारों सालों से इंसानों को हैरान करके रखा है। सदियों से लोग ईल का शिकार करते आ रहे हैं, उसे खाते हैं, बाजार में बेचते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई भी इंसान ये पक्का नहीं बता पाया कि ईल पैदा कैसे होती है। जी हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। विज्ञान के पास लगभग हर सवाल का जवाब है। इंसान चांद तक पहुंच चुका है, ब्लैक होल की तस्वीरें ले चुका है, लेकिन समुद्र का ये साधारण सा दिखने वाला जीव आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य को समझने की कोशिश सबसे पहले की थी प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक अरस्तू ने। उन्होंने हजारों ईल को काट कर देखा, उनके शरीर की बारीकी से जांच की। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें कभी भी ईल के शरीर में प्रजनन अंग नहीं मिले। ना कोई अंडे, ना कोई बच्चे। आखिरकार उन्होंने एक अजीब सा निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा, ईल पैदा नहीं होती, वे कीचड़ से अपने आप बन जाती हैं। आज ये बात सुनकर अजीब लगती है, लेकिन उस समय कोई भी उन्हें गलत साबित नहीं कर पाया। सदियों तक लोग इसी बात को सच मानते रहे। समय बीतता गया, विज्ञान आगे बढ़ता गया, लेकिन ईल का रहस्य वहीं का वहीं रह गया। यहाँ तक कि मशहूर मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड ने भी अपने करियर की शुरुआत ईल का शोध करके की थी। उन्होंने हजारों ईल का विच्छेदन किया, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, उनके प्रजनन अंग कहाँ है। लेकिन महीनों की मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने ये शोध छोड़ दिया। फिर एक दिन वैज्ञानिकों ने एक अजीब बात देखी। नदियों में रहने वाली ईल जब बड़ी हो जाती हैं तो उनके शरीर में अचानक बदलाव शुरू हो जाता है। उनका पेट चांदी की तरह चमकने लगता है, उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, और सबसे अजीब बात, वे खाना पीना बंद कर देती हैं। उनका पाचन तंत्र लगभग खत्म हो जाता है। इसके बाद वे नदियों को छोड़कर समुद्र की ओर निकल पड़ती हैं। हजारों किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक जगह है जिसे सरगासो सागर कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया की सभी ईल अंत में इसी जगह पहुंचती हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य, क्योंकि आज तक किसी ने भी वहां किसी वयस्क ईल को अंडे देते हुए नहीं देखा। वहां सिर्फ छोटे छोटे पारदर्शी लार्वा मिलते हैं जो ईल के बच्चों जैसे दिखते हैं। लेकिन उनके माता पिता कहाँ गए? क्या वे अंडे देने के बाद मर जाते हैं या समुद्र की गहराई में कहीं गायब हो जाते हैं? आज भी इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। ये छोटे लार्वा फिर समुद्र की धाराओं के साथ हजारों किलोमीटर दूर नदियों की तरफ बहने लगते हैं। धीरे धीरे वे बड़े होते हैं और कई साल तक नदियों और झीलों में रहते हैं। कभी 10 साल, कभी 20 साल और कभी कभी 50 साल तक। फिर एक दिन उनके अंदर वही रहस्यमयी पुकार फिर से जाग उठती है। वे फिर से समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। इस यात्रा में वे कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ अपने शरीर में जमा ऊर्जा के सहारे हजारों किलोमीटर तैरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ये उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सरगासो सागर की गहराई में जाकर वे अंडे देते हैं और फिर मर जाते हैं। यानी एक नई जिंदगी को जन्म देने के लिए वे खुद को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। आज इंसान मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन समुद्र के अंदर रहने वाला ये छोटा सा जीव हमें आज भी याद दिलाता है, प्रकृति के रहस्य अभी भी पूरी तरह समझ में नहीं आए हैं, और शायद कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हमेशा रहस्य ही बने रहेंगे।